जन्म दिवस पर क्या करें? जन्म दिवस के अवसर पर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए घी, दूध, शहद और दूर्वा घास के मिश्रण की आहुति डालते हुए हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कितने भी दुख, कठिनाइयाँ, मुसीबतें हो या आप ग्रह बाधा से पीड़ित हो, उन सभी का प्रभाव शांत हो जाएगा और आपके जीवन में नया उत्साह आने लगेगा। जन्मदिन पर पार्टी या मित्र, दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों को भले ही कम बुलाएं, परंतु जो लोग भूखे हैं, गरीब हैं, जिन्हें मिठाई नहीं मिल पाती है, ऐसे गरीब मोहताज मोहल्ला में जाकर जिसका जन्मदिन है वो अपने हाथ से एक एक मुट्ठी मिठाई की बांट दे सभी बच्चों को, सभी गरीबों को, तो उसे इतनी दुआएं मिलेंगी, इतना आत्मा प्रसन्न, परमात्मा इतना प्रसन्न होगा, हृदय में शांति आनंद प्रकट होने लगेगा। जो शांति आनंद संसार के किसी भी भोग भोगने से, किसी भी चीज, व्यक्ति, वस्तु को पाने से वो आनंद नहीं होगा, जितना आनंद गरीबों, जरूरतमंदों को चीज वस्तु देने से होगा। अतः आपके मित्र, आपके दोस्त, पड़ोसी, सहपाठी ये तो मिठाई और भोजन, मिष्ठान खाते रहते हैं, परंतु जन्मदिन के अवसर पर आप उन्हें खिलाइए जिन्हें नहीं मिल पाता, पर इच्छा रहती है कि मिठाई मिले, मेवा मिले, मिष्ठान मिले। अतः निवेदन है, जिस भाई बहन का जन्म दिन हो, जिस दिन, उस दिन वह संतों के पास जाए, उनसे आशीर्वाद ले। उस दिन वह मछलियों को, पंछियों को, चींटियों को दाना, मीठा आदि दे और गरीब मोहल्ला इलाके में मिठाई ले जाए, अपने दोस्त या पिता किसी के साथ, और अपने हाथ से सभी को भगवान को प्रसाद चढ़ाकर वो मिठाई प्रसाद के रूप में गरीबों में बांटे। गौ माता को चारा दे तो उसका असली जन्मदिन मन गया, उसने अपने जन्मदिन पे वास्तव में बहुत पुण्य अर्जित कर लिया, जो उसके भावी आगे आने वाले जीवन समय के लिए हितकर और उचित रहेगा। और मार्कंडेय ऋषि का नित्य सुमरण करने वाला और संयम सदाचार का पालन करने वाला व्यक्ति 100 वर्ष तक जी सकता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। सुबह उठे तो ओम मार्कंडेय ऋषये नमः, मार्कंडेय ऋषये नमः इस प्रकार उच्चारण करे। इसके अलावा कोई एक तोला 11.5 ग्राम गोमूत्र लेकर उसमें देखते हुए 100 बार मार्कंडेय का नाम सुमिरन करके उसको पी ले तो उसे बुखार नहीं आता, उसकी बुद्धि तेज हो जाती है और शरीर में स्फूर्ति आती है। ऐसा जन्मदिन पर भी कर सकते हैं। अपने जन्म दिवस पर मार्कंडेय तथा अन्य अष्ट चिरंजीवी ऋषियों का सुमिरन प्रार्थना करके एक एक पत्र में 2 दल 93 ग्राम दूध तथा थोड़ा सा गुड़ व तिली मिलाकर पिए तो व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। और इन ऋषियों से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान की पूजा करके दीप जलाना चाहिए और कहना चाहिए ओम मार्कंडेय महाभाग सप्ते करूपांत जीवन, मार्कंडेय महाभाग सप्त करूपांत जीवन, चिरंजीवी यथा तवाम, चिरंजीवी यथा त्वाम, भो भविष्यामि तथा मुने, भो भविष्यामि तथा मुने, रूपवान वित्तस्वस्येव, रूपवान वित्तवामस्येव, श्रेयाम युक्तस्य सर्वैर्भूयात्,
सदाश्रयाम युक्तश्च सर्वदा। आरोग्य आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थ, आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थ प्रसीद भगवन मुने, प्रसीद भगवन मुने। चिरंजीवी यथा त्वं, चिरंजीवी यथा त्वं भूमुनीनां प्रवरो ध्वजा, भूमुनीनां प्रवरो ध्वजा। कुरुष्व मुनिसा दुर्ल, कुरुष्व मुनिसा दुर्ल तथा मां चिरंजीविनम्, तथा मां चिरजीविनम्। नववर्षायुक्तं प्राप्य, नववर्षायुक्तं प्राप्य महता तपसा पुरा, महता तपसा पुरा। सप्ते कस्य कृतं येन, सप्ते कस्य कृतं येन आयु में संप्रप्यचतु, आयु में संप्रप्यचतु। और नींद खुलने पर अश्वत्थामा, बलि राजा, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, परशुराम जी, कृपाचार्य जी, मार्कंडेय जी, इन चिरंजीवियों का सुमरण नित्य करने से व्यक्ति निरोग रहता है। दर्शन किसका करना चाहिए और पुण्यमय दर्शन किसका, इस विषय में महाभारत में व्यास जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आज नूतन वर्ष के प्रथम दिन दीपावली की सुबह, गुड़ी पड़वा का दिन अथवा ईसाइयों का अंग्रेजी साल का प्रथम शुरुआत जनवरी की पहली तारीख, प्रथम दिन, वर्ष के नूतन दिन, जो मनुष्य हर्ष में रहता है उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है, और जो शोक करता है उसका पूरा वर्ष शोक में व्यतीत होता है। दीपावली के दिन, नूतन वर्ष के दिन, गुड़ी पड़वा अथवा ईसवी जनवरी की पहली तारीख को मंगलमय चीजों का दर्शन करना शुभ पुण्य प्रदायक माना गया है। मंगलमय और दर्शनीय क्या है? उत्तम ब्राह्मण जो निर्व्यसनी हो और वेद पुराणों धर्म को जानने वाला हो, तीर्थ वैष्णव, जिसके गले में तुलसी माला, जिसकी मस्तिष्क पर तिलक और जिसकी सिर पर शिखा है, जो उत्तम वेशभूषा वाला, उत्तम वचन बोलने वाला है। देव प्रतिमा, सूर्य देव, सती स्त्री, सन्यासी, यति, ब्रह्मचारी, गो, अग्नि, गुरु, गजराज, सिंह, सफेद अश्व, सुक, कोकिल, खंजरीट, खंजन, हंस, मोर, नीलकंठ, शंख, पक्षी, बछड़े सहित गाय, पीपल का वृक्ष, पुत्र, पति पुत्र वाली नारी, तीर्थ यात्री, दीपक, स्वर्ण, मणि, मोती, हीरा, माणिक्य, तुलसी, सफेद पुष्प, फल, सफेद धान्य, घी, दही, शहद, भरा हुआ घड़ा, लावा, दर्पण, जल, श्वेत पुष्पों की माला, गोरोचन, कपूर, चांदी, तालाब, फूलों से भरी हुई वाटिका, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, चंदन, कस्तूरी, कुमकुम, ध्वज पताका, अक्षय वट वृक्ष, अक्षय वट, देवव्रत, गूगल, देवालय, देव संबंधी जलाशय, देवता के आश्रित भवन मंदिर, देववत, सुगंधित वायु, शंख, दुंदवी, सीपी, मूंगा, मणि, स्फटिक की, कुश की जड़, गंगा जी, मिट्टी,
कुश, तांबा, पुराण पुस्तक, शुद्ध और बीज मंत्र समेत भगवान का यंत्र, चिकनी दूबा, रत्न, तपस्वी, सिद्ध मंत्र, समुद्र, कृष्णागार, मृग, काला मृग, यज्ञ, महान उत्सव, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, गोधूली, गौशाला, गोकुर, पकी हुई फसल से भरा खेत, सुंदर सदाचारी लोग, सुंदर भेष, वस्त्र, दिव्य आभूषणों से विभूषित सौभाग्यवती स्त्री, क्षेमकारी गंध, दूर्वा, चावल, सिद्ध अन्न, पकाया हुआ उत्तम पकवान और उत्तम अन्न, इनको देखना चाहिए। इनके देखने से मन हर्षित, तन पुलकित और अंतःकरण में शांति आनंद का जन्म होता है। इन चीजों का दर्शन करने के लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट हुआ है, ऐसे साक्षात कोई संत मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, तो समझना चाहिए कि भगवान की हम पर अति अति विशेष महाकृपा हुई है। ऐसा ये बातें ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 76 एवं 78 76-78 से 76-78 में आई है ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड। और पापदायक दर्शन किसका है? किनका दर्शन करने से मन में अशांति, हृदय में ग्लानि, दुख का जन्म होता है? किनको नहीं देखना चाहिए, किनकी संगत नहीं करनी चाहिए, उनके पास नहीं बैठना चाहिए। ऐसे लोग कौन है? जो गो और ब्राह्मण की हत्या करने वाले, कृतघ्न, कुटिल, देव मूर्ति को तोड़ फोड़ने वाले, माता पिता को सताने वाले, पापी, विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाले, अतिथि के साथ छल करने वाले तथा देवता तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, साधु संतों को भी छलने वाले, पीपल का पेड़ काटने वाले, दुष्ट, भगवान शिव और विष्णु में भेद और निंदा करने वाले, दीक्षा से रहित, आचारों से हीन, संध्या रहित द्विज, जो संध्या बंधन नहीं करता, ऐसा ब्राह्मण, देवता के चढ़ावे पर गुजारा करने वाले जो ब्राह्मण हैं, जो तनख्वाह से पूजा पाठ करते हैं, पैसे को महत्व देते हैं, जजमान के कल्याण का नहीं, और जो त्रिकाल संध्या वेद पुराणों का अध्ययन नहीं करते, तिलक, शिखा और उत्तम वस्त्रों को धारण नहीं करते, ऐसे ब्राह्मण को और बैल जोतने वाले ब्राह्मण को देखने से पाप लगता है। पति और पुत्र से रहित, पति नाक वाली, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाली, संतों से द्वेष करने वाली, पति भक्ति हीना, विष्णु भक्ति शून्य तथा व्यभिचारिणी स्त्री को देखने से पाप लगता है। सदा क्रोधी, जाराज, पर पुरुष से उत्पन्न संतान, चोर, मिथ्यावादी, शरणागत को यातना देने वाले, मांस खाने, चुराने वाले, सूदखोर, ब्याजखोर, द्विज और अगम्य स्त्री के साथ समागम करने वाले, दुष्ट नराधम पुरुष को देखने से पाप लगता है। इनसे मिलना, बोलना, देखना से बचना चाहिए। और ये दिख जाए तो फिर अच्छे शुभ पुण्यदायक दर्शन करने चाहिए। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्यारे मरने के बाद भटकते रहते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं और इसके बाद
हजारों नरक यातनाएं भोगते हैं, फिर भी मनुष्य तन नहीं मिलता, क्योंकि उनने मनुष्य तन, भगवान ने जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों की ये मनुष्य देह दी है, उसने उसको यूं ही मिट्टी में मिला दिया। इसलिए जब दुख सताए तो संत शरण जाए, आत्महत्या की ओर न जाए। उसे हजारों नरकों की भोगने के बाद देहाती सुअर की योनि मिलती है। इसलिए समझदार मनुष्य को कभी भी भूल कर भी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्महत्यारे का न तो इस लोक में और न परलोक में कहीं भी कल्याण नहीं होता। पुराणों में आता है, जिसने आत्महत्या की ऐसे व्यक्ति को कंधा भी नहीं देना चाहिए, अब तो उसको चांडाल भंगी से पैर बंधवा कर घसीटते हुए फिकवा देना चाहिए। ऐसा स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध में आता है। आत्महत्या करने वाला मनुष्य 60,000 वर्षों तक अंधतानिश्य नरक में निवास करता है, ऐसा पाराकर स्मृति में आता है। ऐसा ही पाप गर्भपात करवाने वालों को, गर्भ गिरवाने वालों को लगता है। पाराकर स्मृति में आता है, ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है, उससे दुगना पाप गर्भपात करने से लगता है। इस गर्भपात रूप महापाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसमें तो उस स्त्री का त्याग कर देने का ही विधान है। मनु स्मृति में आता है, यदि अन्य पर गर्भपात करने वाले की दृष्टि बढ़ जाए तो वह अन्य खाने योग्य नहीं होता है। गर्भस्थ शिशु को अनेक जन्मों का ज्ञान होता है, इसीलिए श्रीमद् भागवत में उसको ऋषि कहा है। जो बड़े होते जाते हैं और बहिर्मुख होते हैं, तयु तयु अनेक जन्मों का ज्ञान भी लुप्त होता जाता है। अतः उसकी हत्या से बढ़कर और पाप क्या होगा, जिसे कई जन्मों का ज्ञान जो अबोध शिशु ऋषि के समान है, उसका वध करने वाले को भयानक से भयानक पाप लगता है। संसार का कोई भी श्रेष्ठ धर्म गर्भपात को समर्थन नहीं देता और ना ही दे सकता है, क्योंकि यह कार्य मनुष्यता के विरुद्ध है। जीव मात्र को जीने का अधिकार है, उसको गर्भ में ही नष्ट करके उसके अधिकार को छीनना कितना बड़ा पाप होगा। गर्भ में बालक निर्बल और असहाय अवस्था में रहता है, वह अपने बचाव का कोई उपाय भी नहीं कर सकता तथा अपनी हत्या का प्रतिकार भी नहीं कर सकता। अपनी हत्या से बचने के लिए वह पुकार भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, उसका कोई अपराध भी नहीं है, कसूर भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जन्म लेने से पहले ही उस निरपराध निर्दोष असहाय बच्चे की हत्या कर देना पाप की, कृतघ्नता की, दुष्टता की, निःशंसता की, क्रूरता की, अमानुषता की, अन्याय की आखिरी हद है, ऐसा परम श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज कहते हैं। नारद पुराण में आता है, श्रेष्ठ पुरुषों ने ब्रह्म हत्या आदि पापों का प्रायश्चित बताया है। पाखंडी और परनिंदक का भी उद्धार हो सकता है, किंतु जो गर्भस्थ शिशु की हत्या करता है उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। सन्यासी की हत्या करने वाला तथा गर्भ की हत्या करने वाला भारत में महापापी कहलाता है। वह मनुष्य कुंभी पाक नरक में गिरता है, फिर 1000 जन्म गीध, 100 जन्म सुअर और 7 जन्म कौआ और 7 जन्म सर्प की देह पाता है। फिर 60,000 वर्ष दृष्टा का कीड़ा होता है। फिर अनेक जन्मों में बैल होने के बाद कोई मनुष्य को उसको तन मिलता है, ऐसा देवी भागवत में आता है। परंतु निवेदन, जिन लोगों ने अज्ञानता बस बिना कसूर के
अज्ञानता से किसी भूलवश अधिक गर्भपात किया अथवा करवाया है और पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो उसका भी एक विधान संतों से सुनने को मिला है। सगर्भा अवस्था के दौरान माताओं को क्या आचरण करना चाहिए? सगर्भा अवस्था में गर्भिणी अपान वायु, मल मूत्र, डकार, छींक, प्यास, भूख, निद्रा, खांसी, थकान जनित श्वास, जमाई, आंसू, इन स्वाभाविक प्राकृतिक वेगों को न रोके तथा प्रयत्न पूर्वक वेगों को उत्पन्न भी न करे। स्वस्थ व टेढ़े स्थान पर बैठना, पैर फैलाकर बैठना और झुककर ज्यादा समय नहीं बैठना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 9 मास तक प्रवास भी, यात्रा भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। चुस्त व गहरे रंग के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। दिन में नींद न लेना ज्यादा चाहिए, न रात में जगना चाहिए। दोपहर को विश्रांति लें पर गहरी नींद न लें। एक आध झपकी 10-15 मिनट की ले सकती है। अपनी बात न सुने व वाद विवाद में न पड़े। मन में उद्रेक उत्पन्न करने वाले विभत्स दृश्य टीवी सीरियल न देखे व ऐसे साहित्य कथाएं पढ़े सुने भी नहीं। रेडियो व तीव्र ध्वनि भी न सुने। गंदी फोटो, गंदी भद्दी गाना भी न देखे सुने। सगर्भावस्था के दौरान पुरुष स्पर्श समागम वर्जित है। मेले, विकलांग व विकृत आकृति की व्यक्ति, रजस्वला स्त्री, रोगी व हीन शरीर वाले का स्पर्श भी न करे। दुर्गंध युक्त स्थान पर न रहे तथा इमली के वृक्ष के नजदीक न जाए। जोर से न बोले और गुस्सा क्रोध न करे। सीधे व सोकर करवट बदल बदल कर सोए। सीधे न सोकर करवट बदल बदल कर सोए। घुटने मोड़कर न सोए। शरीर के सभी अंगों को सौम्य कसरत मिले, इस प्रकार घर के काम काज करती रहे। दर्द निवारक पेन किलर व नींद की गोलियों का सेवन न करे। कुछ देर तक शुद्ध हवा में टहलना लाभदायक है। सगर्भावस्था में प्राण वायु की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए दीर्घ श्वसन व हल्के प्राणायाम का अभ्यास करें। पवित्र, कल्याणकारी, आरोग्यदायक भगवान नाम का हरि ओम इस प्रकार गुंजन भगवान का नाम ले सके तो अच्छा है। मन को शांत व शरीर को तनाव रहित रखने के लिए प्रतिदिन श्वासन योग निद्रा का अभ्यास करे। शांति होम एवं मंगल कार्य करे। देवता, ब्राह्मण, संत जनों की पूजा सम्मान करे, आशीर्वाद ले, दुआएं ले, ऐसे कार्य करे। भय, शोक, चिंता व क्रोध को त्याग कर नित्य आनंद में, खुशी में रहे। गर्भिणी पलाश के एक ताजे पत्ते को पीस कर गाय के दूध के साथ रोज ले। इससे बालक शक्तिशाली और गोरा उत्पन्न होता है। माता पिता भले ही काले क्यों न हो। बालक जन्मे तो क्या करे? बच्चे के जन्म पे ही नाभि छेदन, नाड़ काटने का प्रारूप होता है, परंतु इसे तुरंत नहीं काटनी चाहिए। 5-10 मिनट के बाद नाभि नाल से रक्त प्रवाह होना बंद हो जाता है। उस समय 5-10 मिनट रुक के फिर नाल काटेंगे तो वो
दर्द नहीं होगा, उसमें प्राण नहीं होंगे। जैसे नाखून बढ़ने पर काट दिए जाए तो दर्द नहीं होता, ऐसे जन्मते ही बच्चे की 10-5 मिनट के बाद यदि नाड़ी काटेंगे तो उस बच्चे को भय से आक्रांत नहीं होगा और जीवन में निर्भय रहेगा। और जन्मते ही तुरंत नाड़ी काट देने से वह जीवन में भयभीत और डरपोक बना रहता है। अतः सावधान, बच्चे का जन्म लेते ही मूर्छावस्था दूर करने के बाद बालक जब ठीक से श्वास प्रश्वास लेने लगे तब थोड़ी देर बाद स्वतः ही नाल में रक्त का परिभ्रमण रुक जाता है, नाल अपने आप सूखने लगती है। तब बालक की नाभि से 8 अंगुल ऊपर रेशम के धागे से बांध दे। अब बंधन के ऊपर से नाल काट सकते हैं। नाभि छेदन के बाद बच्चे की जीभ पर सोने की सलाई से, सोने ना हो तो चांदी की सीख पर सोने का पानी चढ़वाकर अथवा ये तुलसी की डंडी छोटी वाली से घी और शहद के मिश्रण माने समान मात्रा घी शहद की ना हो, शहद ज्यादा और घी कम हो, ऐसा मिश्रण तुलसी की लकड़ी अथवा सोने की सलाई से शिशु की जीभ पर ओम लिख देना चाहिए। फिर बच्चे को पिता की गोद में देना चाहिए। पिता को उसके कान में ये मंत्र बोलने चाहिए, या फिर कोई और श्रेष्ठ जन या कोई अच्छी आध्यात्मिक सज्जन हो वो बेटे के कान में ओम 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 7 बार ओम का जप करे। ओम अस्मा भव, तू पाषाण की तरह अडिग रहना, ऐसे ही 7 बार फिर ओम 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 परशु भव, तू कुल्हाड़ी की तरह विघ्न बाधाओं को सामना करने वाला बनना, ऐसे 7 बार फिर ओम ओम कहे। और हिरण्य मस्तवम भव, तू स्वर्ण के समान, हिरण्यमय यस्तवम भव, तू स्वर्ण के समान चमकने वाला बनना। ऐसे करने से, भगवान का नाम लेने से, अच्छे सद्गुण संस्कार कान में पिता द्वारा कहने से वह बच्चा दूसरे बच्चों से अगल प्रतिभाशाली और सद्गुणों से संपन्न होगा। प्रथम बार स्तनपान कराते समय माँ पूर्व की ओर मुख करके बैठे, स्तन पानी से धो के थोड़ा सा दूध निकाल दे। फिर बच्चे को पहले दाहिने स्तन का पान कराए, पूर्व की ओर मुख करके माँ दूध पिलाए पहली बार, और पिता इस प्रकार संस्कार करे तो बच्चा बहुत अद्भुत और सज्जन और श्रेष्ठ गुणों वाला अकारण ही होगा, बिना सिखाए पढ़ाए ही। किसके आभूषण कहाँ पहले? सोने के आभूषणों की प्रकृति गर्म है तथा चांदी के गहनों की प्रकृति शीत प्रधान है। यही कारण है कि सोने के गहने नाभि से ऊपर और चांदी के गहने नाभि से नीचे पहनने चाहिए। सोने के आभूषणों से उत्पन्न हुई बिजली पैरों में तथा चांदी के आभूषणों से उत्पन्न होने वाली ठंडक सिर में चली जाएगी, क्योंकि सर्दी गर्मी को खींच लिया करती है। इस तरह से सिर को ठंडा व पैरों को गर्म रखने से मूल्यवान चिकित्सकीय नियम का पूर्ण पालन हो जाएगा। इसके विपरीत करने वालों को शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां पकड़ लेती है। जो स्त्रियां सोने के पतले व खोल बनवाकर भीतर चांदी तांबा या जस्ते की धातुएं भरवाकर कड़े
हसली आदि आभूषण धारण करती है, वे हकीकत में तो बहुत बड़ी त्रुटि करती है। वे सरेआम रोगों को एवं विकृतियों को आमंत्रण करने का कार्य करती है। सदैव टाका रहित आभूषण पहनना चाहिए। यदि टाका हो तो उसी धातु का होना चाहिए कि जिसका वो पूरा गहना है। मांग में सिंदूर भरने से मस्तिष्क संबंधी क्रियाएं नियंत्रित, संतुलित व नियमित रहती है एवं मस्तिष्क के विकार नहीं होते। अतः शर्माना डरना नहीं चाहिए आज के जमाने में मांग में सिंदूर भरने से। शुक्राचार्य जी के अनुसार पुत्र की कामना वाली स्त्रियों को हीरा नहीं पहनना चाहिए। ऋतु के अनुसार टोपी या पगड़ी पहनना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही स्वास्थ्य रक्षक है। घुमावदार टोपियां अधिक उपयुक्त होती है, जिन्हें चोंच वाली टोपी भी कहते हैं, जिससे ढका रहता है मुख।